हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग विद भूपेश चौधरी में। कल हमने टॉपिक शुरू किया था फिगर काउंटिंग और डे 1 था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, फिगर काउंटिंग का डे 2। फ्रेंड्स, ये डे 1 डे 2 मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप कोई भी टॉपिक जब भी पढ़ो आप उसको डे 1 से शुरू करते हुए फिर कंटिन्यू आप उसको पढ़ो। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था फिगर काउंटिंग में हमारे पास 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ट्रायंगल काउंट करना, सर्किल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, क्यूब काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, स्ट्रेट लाइन काउंट करना। ठीक है। हमने शुरुआत की थी कल ट्रायंगल काउंटिंग से। फिर मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग फॉर्मेट पढ़ेंगे। पहले अलग अलग फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर उनको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उनके जो एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है। कल मैंने आपको जो है फॉर्मेट बताया था, वो पहला फॉर्मेट था कुछ इस तरह कि ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से, एक ही कॉर्नर से सामने की भुजा पर अगर लाइंस, कितनी भी लाइंस आ रही हों, इस तरह के फॉर्मेट को काउंट करने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, अंदर जितने ट्रायंगल हैं उसके अंदर नंबरिंग करें। अंदर जितने ट्रायंगल हैं उसके अंदर आप नंबरिंग करें और उसके बाद उस नंबरिंग का योग कर दें। 1 + 2 + 3 + 4 उसका योग कर दें और जो योग आएगा वही आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल मान लो, उनको फॉर्मेट नहीं, उनको एग्जाम्पल मान लो, क्योंकि वो दूसरे फॉर्मेट के साथ लगकर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे समझो आप एक बार, पहला एग्जाम्पल है, आपको दिया गया कि एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर रिवर्स करके, उल्टा करके और दूसरा ट्रायंगल लगा दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आपको दिया गया ये जो फिगर है ये स्टार की तरह लग रहा है, लेकिन प्रॉपर जो स्टार फॉर्मेशन होती है वो होती है फ्रेंड्स ये। और तीसरा जो एग्जाम्पल है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है एक ट्रायंगल है, अगर उसकी तीनों मीडियंस, तीनों माध्यिकाओं को जोड़ दिया जाए तो उसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप इनको 1 बाय 1 समझें और उसके बाद आप देखें कि ये जो डायरेक्ट इनका हम याद कर लेंगे कि इनमें कितने ट्रायंगल हैं और वो यूज कहां होंगे वो आप समझना। सबसे पहला, एक ट्रायंगल के ऊपर रिवर्स करके दूसरा ट्रायंगल लगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं। फ्रेंड्स, पहले तीनों को अलग अलग समझना, फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स 6 तो छोटे ट्रायंगल हैं। 6 के बाद देखें आप, एक ये कंप्लीट 7 और ये कंप्लीट 8, तो डायरेक्ट ट्रायंगल कितने हो गए फ्रेंड्स इसमें? 8। ठीक है। यहां देखें अब फ्रेंड्स, इसमें 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो शायद हम उसको गलत कर सकते हैं। तो देखें, एक बार डायरेक्ट काउंट करने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5। तो डायरेक्ट जो ट्रायंगल है वो कितने फ्रेंड्स? 5 ट्रायंगल हैं। ठीक है। और भी हम कोशिश करें, 6 7 8 तक आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 10। तो देखो एक बार वो 10 ट्रायंगल इसमें कहां हैं वो मैं आपको एक बार 1 बाय 1 काउंट करवाता हूं, लेकिन उसके बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस फॉर्मेट में जो है वो 10 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है। तो वो 10 ट्रायंगल हैं कहां, देखें एक बार। क्या एक नंबर से ट्रायंगल आ रहा है? एक, 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है और 5 से भी आ रहा है। 5 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट हैं। अब आप किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर दो। सपोज मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, किससे? इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखें आप, क्या 1, इसमें आप एक काम कीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। 5 तक तो हमने नंबरिंग कर दी और 6 यहां लिख दो। तो फ्रेंड्स देखें, क्या 1 6 4 से ट्रायंगल आ रहा है क्या? गौर से देखें, 1 6 4, देखो ये 1 6 4 से ट्रायंगल बन रहा है क्या? 1 6 4। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट से कोई और ट्रायंगल आ रहा है क्या? 1 6 3, 1 6 और 3, 1 6 3। क्या फ्रेंड्स इस पॉइंट से कोई और ट्रायंगल आ रहा है? नहीं आ रहा। अगले पॉइंट से देखें, क्या 2 6 4 से ट्रायंगल आ रहा है क्या? 2
6 4, 2 6 4। क्या फ्रेंड्स इस पॉइंट से कोई और ट्रायंगल आ रहा है क्या? बिल्कुल देखें, 2 6 5, 2 6 5, 2 6 5। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें 3 से। क्या 3 से कोई ट्रायंगल आ रहा है क्या? देखें 3 6 1, 3 6 1 ये ट्रायंगल। लेकिन आप देखो 3 6 1 कहें या 1 6 3 कहें, एक ही तो बात है, यानी ये पहले आ चुका है। अगला देखें 3 6 5, 3 6 एंड 5। क्या ये ट्रायंगल पहले कहीं भी आया है क्या? नहीं आया। 3 6 5। फ्रेंड्स अगले पॉइंट से देखें 4 6 1 पहले आ चुका है, 4 6 1, 4 6 2, 4 6 2 आ चुका है, और इस पॉइंट से भी सारे ट्रायंगल आ चुके हैं। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 10 होंगे। ये अब आपको याद रखना है। एंड मैंने बताया सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी एग्जांपल्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखें एक बार, तो फ्रेंड्स देखें, फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। फॉर्मेट क्या था हमारा, या कहें फिगर क्या था? एक ट्रायंगल है, उसके तीनों मीडियंस को जोड़ दिया जाए, 1 2 और ये 3, तीनों माध्यिकाओं को जोड़ दिया जाए, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? एग्जैक्ट ये डायरेक्ट इस बेस भी पूछा गया है, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, तो इसमें चेंज करके आएगा। तो आप देखें एक बार, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। आप बता सकते हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखें यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो होंगे 16। कितने होंगे? 16। मैं एक बार आपको काउंट करवाता हूं, लेकिन उसके बाद हमें याद रखना है डायरेक्ट कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16 होंगे, क्योंकि ये आगे चलकर एक दूसरे से जुड़कर और बड़ा एग्जाम्पल बनाते हैं। तो देखें एक बार, यहां 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स 6 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, 5 से और 6 से। तो फ्रेंड्स 6 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट हैं। उसके बाद देखें, ये तो ट्रायंगल हुए जो एक नंबर से बन रहे हैं, जो एक नंबर से बन रहे हैं। उसके बाद देखें आप, इस पॉइंट से शुरू करें, इस पॉइंट से शुरू करें, ट्रायंगल का इधर का हाफ पोर्शन देखें, ट्रायंगल का ये हाफ पोर्शन देखें। क्या 1 6 5 से ट्रायंगल बन रहा है क्या? 1 6 5 यानी ये। इसी तरह सेकंड हाफ, क्या 2 3 4 से ट्रायंगल बन रहा है क्या? 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखें यहां से, यही काम यहां से करें, ऊपर का हाफ पोर्शन 6 1 2, 6 1 2, 6 1 2। इसी तरह फ्रेंड्स नीचे का हाफ पोर्शन 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखें 3 4 5। इसी पॉइंट से देखें, वही सेम प्रोसेस, ऊपर का हाफ 1 2 3 से, 1 2 3 से ट्रायंगल बन रहा है। एंड उसी तरह नीचे का हाफ 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुए जो एक नंबर से बन रहे थे। ठीक है, ये हुए जो 3 नंबर से बन रहे हैं। उसके बाद देखें आप, क्या 1 और 6 को मिला के भी ट्रायंगल बन रहा है क्या? 1 और 6 से भी ट्रायंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल, 1 और 6 से ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह 2 और 3 से भी ट्रायंगल बन रहा है क्या? 2 एंड 3, 2 और 3 से बन रहा है। उसी तरह देखें 4 और 5 से भी ट्रायंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल, 4 और 5 से भी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने हो गए? काउंट करते हैं, चलो। 6 ट्रायंगल तो हमारे पास यहां तक हो गए थे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 ट्रायंगल तो हमारे पास यहां तक हो गए डायरेक्ट 6। 6 के बाद देखें 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 ट्रायंगल हो गए। एक कौन सा रह गया फ्रेंड्स? एक ट्रायंगल कौन सा रह गया? वो रह गया पूरा बड़ा ट्रायंगल, वो रह गया पूरा
बड़ा ट्रायंगल, यानी सबको मिला के 1 2 3 4 5 6 को मिला के जो ट्रायंगल है वो हो गया 16। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मेट में कुल कितने ट्रायंगल हैं? 16 ट्रायंगल हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि इस फॉर्मेट में 16 है, स्टार फॉर्मेशन में 10 है, और ट्रायंगल के ऊपर रिवर्स करके ट्रायंगल लगा दें। ये तो सिंपल है, इसको हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं। कितने ट्रायंगल होंगे? 8 होंगे। अब आप देखें कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमारी कहां हेल्प करेंगे? ठीक है, एसएससी में पूछा गया सवाल, आप चाहे इनको नोट कर सकते हैं। एसएससी में पूछा गया सवाल मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं, वो है आपके पास क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था एक ट्रायंगल, उसके अंदर रिवर्स करके दूसरा ट्रायंगल, और इसकी मीडियंस को जोड़ दिया गया, और इसकी मीडियंस को जोड़ दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो फ्रेंड्स देखें, अब इसको आप 1 बाय 1 काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने कल ही बताया था फिगर को उंगली नहीं करनी है, बुरा मान जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? फॉर्मेट से काउंटिंग करनी है। ये फॉर्मेट जस्ट अभी हमने पढ़ा और हम सबको याद है इस फॉर्मेट में ट्रायंगल कितने होते हैं? 16 होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखें, ये जो अंदर फॉर्मेट है इसमें कितने ट्रायंगल? 16 ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके काउंट करने की अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे ट्रायंगल हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखें ट्रायंगल रह कौन सा गए हैं। तो देखो 16 के बाद ये कहीं काउंट नहीं हुआ, ये कहीं काउंट नहीं हुआ, ये कहीं काउंट नहीं हुआ। 3 तो ये हो गए, 1 2 3, और एक फ्रेंड्स रह गया पूरा बड़ा ट्रायंगल, यानी 4 और आ गए। तो कुल ट्रायंगल डायरेक्ट कितने हो गए? 20। इस तरह से ये फॉर्मेट जो है ये हमारी हेल्प करेंगे। इस तरह से ये जो फॉर्मेट ये है ये हमारी हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अब हमें डायरेक्ट याद रखना है कि इस फॉर्मेट में ट्रायंगल कितने होते हैं? 16। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखें, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखें। आप अभी जो मैंने बताया कि एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर रिवर्स करके दूसरा ट्रायंगल लगा दिया। अब एग्जाम में इतना डायरेक्ट, इतना सिंपल तो देगा नहीं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए इस फॉर्मेट में या इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि ये जो फॉर्मेट होता है इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? रफली बना रहा हूं, ये जो फॉर्मेट होता है इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 8 होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो फॉर्मेट है इसमें कितने हो गए डायरेक्ट ट्रायंगल? 8। लेकिन ये जो लाइंस ऐड की हैं इनका क्या? तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं? 1 2 और योग किया तो 3। तो दोस्तों आप देखो, अब ये फिगर हमारी हेल्प करेगा। मैं आपसे पूछूं कि इस जोड़े में कितने ट्रायंगल? आप कहोगे 3, लेकिन उसको क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। उसका रीजन है क्या? इसमें 3 होते हैं, लेकिन आप देखो ये जो फिगर है, ये जो खुद ट्रायंगल है, ये इस 8 में आ चुका है। तो सिर्फ कितने बचे? 1 और 2। यहां भी 3 होते हैं, लेकिन उसको भी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, यहां भी 3 होते हैं, लेकिन उसको क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहां भी 3 होते हैं, लेकिन उसको क्या लिखेंगे? 2। यहां भी कितने लिखेंगे? 2। और यहां भी कितने लिखेंगे फ्रेंड्स? 2। तो नए ट्रायंगल कितने आए? नए ट्रायंगल कितने आए हमारे पास? 2 4 6 8 10 12। 8 पहले से थे, 12 और नए आ गए। फ्रेंड्स टोटल ट्रायंगल कितने हो गए हमारे पास? 20 हो गए। तो इस तरह ये जो है फॉर्मेट ये हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझें आप, नेक्स्ट एग्जांपल समझें, इनको आप नोट करते रहें और समझते चलें। अगला एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको, स्टार फॉर्मेशन। अगला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो था स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें जरा सा चेंज कर दें, वापस वही चेंज सेम जो लास्ट एग्जांपल में किया वो किया। वापस ये लाइंस हमारे पास ऐड कर दी गई हैं, ये लाइन हमारे पास वापस ऐड कर दी गई।
अब आपसे पूछ लिया कि बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स हमें पहले से पता है स्टार फॉर्मेशन में डायरेक्ट कितने ट्रायंगल होते हैं, 10 होते हैं। स्टार फॉर्मेशन में डायरेक्ट कितने ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, 10 ट्रायंगल होते हैं। तो देखें 10 तो ये हैं डायरेक्ट हमारे पास। उसके बाद ये जो लाइंस ऐड हुई हैं, उसके बाद ये जो लाइंस ऐड हुई हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये, इनसे नए ट्रायंगल आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रेंड्स इस जोड़े में कितने ट्रायंगल होते हैं, 3। तो ये जो जोड़ा है ये कितने का है, ये जो जोड़ा है ये कितने का है, 3 का है। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 कौन से, एक ये और दूसरा ये जो एक खुद ट्रायंगल है ये इस 10 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है। यहां भी कितने आएंगे नए ट्रायंगल, 2, यहां भी कितने, 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। तो कितने नए ट्रायंगल आए, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 पहले से थे, 10 अब आ गए। कितने ट्रायंगल हो गए फ्रेंड्स, 20 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए, 20। तो वापस कह रहा हूं कि इस तरह ये फॉर्मेट हमारी हेल्प करेगा। अब जो तीसरा फॉर्मेट था इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखें कि मीडियंस को जोड़ दिया जाए तो उसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो फ्रेंड्स समझें, आपके पास एग्जांपल आया, ध्यान से समझना, आपके पास एग्जांपल आया, आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर। ठीक है, तो आप ट्राई करें, आप ट्राई करें। जब तक मैं नेक्स्ट एग्जांपल ड्रॉ करता हूं इसमें काउंट करने की आप कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से कि कितने ट्रायंगल इसमें हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मैं आप समझाता हूं, पहले आप ट्राई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए मैं समझाता हूं आपको। इस लाइन के ऊपर फोकस करें आप, इस लाइन के ऊपर फोकस करें। क्या ये फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं? कौन सा फॉर्मेट, कि ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से सामने की भुजा पर लाइन आ रही हो तो किस तरह काउंटिंग करनी होती है, हमें किस तरह काउंटिंग करनी होती है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और उन नंबरिंग का डायरेक्ट क्या कर दिया, योग कर दिया। तो फ्रेंड्स लाइन से ऊपर कितने ट्रायंगल हो गए, 6। अब देखें लाइन से नीचे, देखें फ्रेंड्स लाइन से नीचे, ये फॉर्मेट आपको याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मेट है, और इसमें कितने होते हैं, 16। तो इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ट्रायंगल गिर थोड़ी जाएंगे, उतने ही तो रहेंगे। इसकी वोटर इमेज बना दी जाए तो इसमें ट्रायंगल कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स 6 ऊपर थे और 16 नीचे हो गए। अब हमें यह देखना है कि दो आकृति, दो फिगर एक साथ जोड़े गए हैं, दो फिगर एक साथ जोड़े गए हैं। देखना यह है कि दोनों के जुड़ने से, दोनों के जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल तो नहीं आया है। तो फ्रेंड्स आप देखो, क्या दोनों फिगर कोई भी कॉमन लाइन से जुड़ रहे हैं क्या, दोनों फिगर कोई भी कॉमन लाइन से जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल दोनों फिगर किसी भी कॉमन लाइन से नहीं जुड़ रहे, तो कोई नया ट्रायंगल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स 16 ये और 6 ये, ट्रायंगल कितने हो गए, 22। तो अगर हमें फॉर्मेट याद है तो 1 बाय 1 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह काउंटिंग करोगे तो वापस कल मैंने बताया था खुद की खुद से जंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की हमने 11 तक, और ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 20 21 22 23। ठीक, तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, हमें डायरेक्ट फॉर्मेट से काउंटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखें, इसमें देखें, यहां आप मुझे बताएं कितने ट्रायंगल हैं, यहां आप मुझे बताएं कि कितने ट्रायंगल हैं। देखने में दोनों सिमिलर फिगर लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है समझें, वो डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो देखें आप वापस इस लाइन से ऊपर देखें, इस लाइन से
ऊपर देखें, आप डायरेक्ट बता सकते हो इस लाइन से ऊपर ट्रायंगल कितने हैं, 16 है। इस लाइन से ऊपर ट्रायंगल कितने हैं, 16 है। अब आ जाए लाइन से नीचे, तो लाइन से नीचे ये फॉर्मेट आप सबको पता है, क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग का योग कर देते हैं। तो करो नंबरिंग, 1 2 3 4 और योग किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। तो फ्रेंड्स 16 ये और 10 ये कुल कितने हो गए, 26। लेकिन मैंने फिर बताया कि दो आकृतियां, दो फिगर अगर एक साथ जुड़ते हैं तो आपको यह देखना है कि दोनों के जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल तो नहीं आ रहा। तो आप देखो, क्या दोनों के दोनों फिगर एक कॉमन लाइन से जुड़े हुए हैं क्या, दोनों के दोनों फिगर एक कॉमन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखें, दोनों एक ही लाइन से जुड़े हैं तो कंफर्म है कि नए ट्रायंगल आएंगे। नए ट्रायंगल कौन से, वो समझो फ्रेंड्स, दोनों कॉमन लाइन से हैं। तो आप देखो, एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा देखो आप इसी पॉइंट से, ध्यान से समझना, दूसरा देखो आप इसी पॉइंट से, मेंशन कर देता हूं इसको मैं अलग कलर से। दूसरा ट्रायंगल देखें आप, यहां से और यहां, एक पूरा बड़ा हो गया और एक ये छोटा ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स इधर से कितने ट्रायंगल आए, दो। तो ध्यान रखना, अगर इधर से दो आए हैं तो फिर इधर से भी दो आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ फिगर क्या है, बराबर है। तो देखें, इधर से दो कौन से आए हैं, एक तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये छोटा ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स पहले से कितने थे, 26, कितने नए आए, दो और दो 4। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए फ्रेंड्स, 30। टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए हमारे पास, 30 ट्रायंगल्स हो गए। तो वापस कहना चाह रहा हूं कि अगर ये फॉर्मेट हम कुछ याद रखेंगे तो उससे होगा क्या, कि 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं करनी पड़ी होगी। इसमें जरा सा हमें यह देखना होगा कि दो फिगर के जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल तो नहीं आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मेट किस तरह आपकी हेल्प करेंगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इनको नोट जरूर करते रहना। एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओगे तो उनमें पाओगे कि सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो देखें नेक्स्ट जो फॉर्मेट हमारा वो है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है। ध्यान रखना, एक ट्रायंगल उसके अंदर दूसरा। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हो गए, दो हो गए। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हो गए, दो। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का मतलब आप यह समझना कि बाहर वाले को भी काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है, उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल है। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हो गए, तीन हो गए। एक, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा। फिर बता रहा हूं कि बाहर वाले को भी काउंट करना है। और आगे बढ़े, इसी को और आगे एक्सटेंड करें। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है, उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल है, और उसके अंदर चौथा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हो गए, 4। और आगे चलें, कितना भी आगे चलें, अब एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है, उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल है, उसके अंदर चौथा ट्रायंगल है, उसके अंदर पांचवा ट्रायंगल है, उसके अंदर जगह नहीं है, अब छोड़ दो, ठीक। उसके अंदर अब जगह नहीं है, छोड़ दो। उसके अंदर 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। तो यहां ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हैं फ्रेंड्स, 5 हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा अब इंडिविजुअल कि बताइए यहां कितने ट्रायंगल हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए यहां कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए यहां कितने ट्रायंगल हैं और यहां कितने ट्रायंगल हैं। तो पहले बेसिक से समझो
फिर मैं आपको इसके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, पहले बेसिक से समझें। 1 बाय 1 काउंटिंग करें, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, और ये पूरा बड़ा 5। तो फ्रेंड्स यहां ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब दो हो, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ध्यान से सुनना है लाइन, अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल अगर दो हो तो कुल कितने ट्रायंगल होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। आप यहां कोशिश कीजिए 1 बाय 1 काउंट करने की, बिल्कुल आसान है, आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारे पास डायरेक्ट है, ठीक है। 7 के बाद देखें, ये उल्टा 8 और ये सीधा 9। तो जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 3 थे तो कुल कितने ट्रायंगल आए फ्रेंड्स, 9 आए। तो डिफरेंस समझना, जब यहां एक ट्रायंगल बढ़ा, जब यहां एक ट्रायंगल बढ़ा तो यहां कितने ट्रायंगल बढ़े फ्रेंड्स, 5 से 4 अधिक 9। यहां फिर एक बढ़ गया तो यहां कितने बढ़ जाएंगे, यहां 4 बढ़े तो 9 से 4 अधिक कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 13 हो जाएंगे, ठीक है। यहां 4 से 5 हो गया तो यहां 13 से कितना हो जाएगा, 4 अधिक 17 हो जाएगा। 13 से 4 अधिक फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही सवाल और बड़ा होता, यही सवाल और बड़ा होता कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 5 के बजाय 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 कितने भी होते तो क्या कर रहे होते फ्रेंड्स, तो अब इस तरह 1 बाय 1 काउंट नहीं करना होता। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, वो है 4n माइनस 3, 4n माइनस 3। बात यह है कि n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है। तो देखें n की वैल्यू क्या होगी, लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल के अंदर जितने ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल के अंदर जितने ट्रायंगल होंगे, यानी n की वैल्यू जो है वो हमारी ये होगी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें यहां फॉलो करें ये कॉन्सेप्ट, यहां लगाऊं मैं 4n माइनस 3, 4n माइनस 3। तो देखो फ्रेंड्स 4, n की वैल्यू इस केस में क्या होगी, एक ट्रायंगल और उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हुए फ्रेंड्स, 2 हुए। तो 4 गुणा 2 माइनस 3, 4 गुणा 2 8, और 8 माइनस 3 5। यही काम यहां फॉलो करके देखें, 4n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 फ्रेंड्स, n की वैल्यू क्या होगी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और वो कितने हैं 3। तो 4 गुणा 3 12, 12 माइनस 3 फ्रेंड्स हो गए 9, कितने हो गए 9। यही काम यहां करके देखें, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इंटू n, n क्या होगा फ्रेंड्स, n होगा हमारा जितने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और वो कितने हैं 4। तो 4 गुणा 4 16 माइनस 3 13। यही फ्रेंड्स काम हम यहां करें तो 4 माइनस 3, n की वैल्यू क्या होगी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और वो कितने हैं 5। तो 4 गुणा 5 20 माइनस 3 फ्रेंड्स कितने हो गए 17 हो गए। अब आपके पास कितना भी बड़ा एग्जाम्पल क्यों ना हो कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, 9 हो जाएं, 10 हो जाएं, सिंपल क्या करेंगे 4 माइनस 3, और जितने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मान लो 10 हैं तो 4 गुणा 10 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वापस समझें, ये रूल 4n माइनस 3, 4n माइनस 3 तभी लगेगा जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होंगे। अब जरा सा चेंज क्या कर सकता है एग्जाम्पल में, वो चेंज हो सकता है कि इस लाइन को यहां जोड़ देगा, इसको यहां जोड़ देगा, और इसको यहां जोड़ देगा।
तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां से और अंदर तक तो हम काउंट कर चुके हैं, कितने हैं 13 हैं, कितने हैं 13। अब ये जो लाइनें ऐड होने से कितने ट्रायंगल बढ़ गए, दो ये बढ़ गए, दो ये बढ़ गए, दो ये बढ़ गए, 6 और बढ़ गए फ्रेंड्स, और 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो जरा सा चेंज एग्जाम्पल में हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारे हमें 1 बाय 1 इस तरह 1 2 3 4 5 काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था नेक्स्ट फॉर्मेट, आई थिंक फॉर्मेट 4 था, ये 4th फॉर्मेट था, ठीक है। अब एक दो फॉर्मेट और हैं, उसके बाद डायरेक्ट ये हेल्प कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं बेस्ड में आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखें आपको एक अभी तक जितना पढ़ा है उसके कंक्लूजन का एक एग्जांपल देता हूं। अभी तक जितने भी फॉर्मेट पढ़े हैं उन्हीं बेस्ड, ये देखने में जरूर डरावना होगा, लेकिन आपके लिए फ्रेंड्स बिल्कुल आसान एग्जांपल है। अगर आप शुरू से क्लास ले रहे हैं तो ये एग्जांपल आपके लिए बिल्कुल आसान है। इस तरह का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए तो पहली बात तो हम उसको देखते ही कि नहीं ये हमसे नहीं हो सकता, दिमाग में आता है, लेकिन अब आप इसको इजीली कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, इस तरह का टफ एग्जाम्पल जो है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ बड़े एग्जाम्पल हम करते रहेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बताइए दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। 30 सेकंड आपके पास, और 30 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप ट्राई करें कि दी गई आकृति में कितने एग्जाम्पल हैं बताइए। ये फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मेट भी अभी हमने पढ़ा है, तो आप ट्राई करें जल्दी से। तो देखें एक बार मैं करवाता हूं आपको एग्जांपल। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 1 बाय 1 हमें काउंटिंग नहीं करनी है। 1 बाय 1 काउंटिंग हमें नहीं करनी है, हमें फॉर्मेट से चलना है। 1 बाय 1 काउंटिंग में हम टाइम वेस्ट कर देंगे, और एग्जाम में हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ टाइम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो देखें इस फॉर्मेट में चलें तो एक ट्रायंगल लाइन के इस तरफ देखें, आप लाइन के इस तरफ देखें, यानी इस फॉर्मेट में आप देखें ट्रायंगल, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल। जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो बताया 4n-3, तो 4n की वैल्यू 3 -3 कितना हो गया 9। ये फॉर्मेट के सारे कंप्लीट ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। अब हम चलें इस फॉर्मेट में। क्या है फॉर्मेट, ट्रायंगल के एक ही कॉर्नर से सामने की भुजा पर लाइन जा रही हो तो काउंटिंग कैसे करते हैं, जितने अंदर ट्रायंगल उसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग, ठीक। इसके सारे काउंट हो चुके हैं। अब चले हम इस तरफ। ये तो आप सबको पता ही है कि ट्रायंगल की तीनों मीडियंस को जोड़ दिया जाए, ट्रायंगल की तीनों मीडियंस को जोड़ दिया जाए तो कितने ट्रायंगल होते हैं, फिक्स है, हमें पता है कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखो, अब तो आप देखें एक बार, नौ और 6 15, 15 और 16 फ्रेंड्स कितना हो गया 31, कितना हो गया 31 हो गया। अब हमें यह देखना है कि तीन अलग अलग फिगर, तीन अलग अलग फॉर्मेट एक साथ जुड़े हैं, उनके जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल आ रहा है क्या। तो इसके साथ जुड़ा ये, क्या यहां कोई भी नया ट्रायंगल इसके साथ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा फ्रेंड्स। ये जुड़ा इसके साथ, क्या इनके जुड़ने से भी कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो फ्रेंड्स कोई नया ट्रायंगल नहीं आएगा, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 31 होंगे। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। तो एग्जाम्पल जितना बड़ा लग रहा था हमें, जितना टफ लग रहा था, उतना ही आसान है। लेकिन कब, जब हमें इन फॉर्मेट्स के बारे में मालूम हो, जब हमें इन फॉर्मेट्स के बारे में मालूम हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, या नेक्स्ट फॉर्मेट देखें। आप पहले फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं हम,
पहले हम फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो है हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कह सकते हैं उसको। फॉर्मेट है हमारा एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों में ये लागू होगा। उस स्क्वायर की डायगोनल को जोड़ दिया जाए, विकर्ण को जोड़ दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कितने ट्रायंगल हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है। एक दो, कितने ट्रायंगल है फ्रेंड्स? दो ट्रायंगल है। लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये फॉर्मेट बड़ा होता चला जाएगा तो थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। ठीक है, अगला देखें, वही स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एक डायगोनल तो पहले से जुड़ा हुआ था, दूसरे डायगोनल को आधा जोड़ दिया जाए, दूसरे डायगोनल को आधा जोड़ दिया जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक डायगोनल जुड़ा हुआ था, दूसरा आधा जुड़ा हुआ था, अब इसको क्या करें? पूरा जोड़ दें। अब इसको पूरा जोड़ दें और आगे बढ़ा दें। दोनों डायगोनल जुड़े हुए थे पहले, यहां तक तो फिगर था। अब यहां से इस लाइन को सेंटर तक, ये सेंटर है, इस सेंटर तक जोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा दिया जाए और आगे बढ़ा दिया जाए। यहां तक फिगर हमारे पास था, ये लाइन आधी जुड़ी हुई थी, अब इसको कंप्लीट जोड़ दिया जाए। ठीक है, सेंटर से आ रही है लाइन, अब इसको कंप्लीट जोड़ दिया जाए। ठीक है, और आगे बढ़ा दें इसको, और आगे बढ़ाएं तो जहां तक फिगर था वहां तक तो हम ड्रॉ कर लें। यहां तक हमारे पास फिगर था, इसको हमने यहां तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहां से इसको सेंटर तक हाफ जोड़ दिया जाए। एंड लास्ट वन, अब ये सारी लाइंस कंप्लीट जोड़ दी जाए। अब ये सारी लाइंस कंप्लीट जोड़ दी जाए हमारे पास। देखें एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक, तो पहले आप डिफरेंस समझें एक बार, वापस जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। पहले डायगोनल एक जुड़ा हुआ था, ये डायगोनल तो जुड़ा हुआ था, दूसरे को आधा जोड़ दिया, अगले फिगर में पूरा जोड़ दिया, उससे अगले फिगर में यहां सेंटर से और यहां सेंटर के ऊपर लाइन डाल दी, अगले फिगर में इसको कंप्लीट जोड़ दिया, अगले फिगर में उसको हाफ जोड़ा और अगले फिगर में उसको कंप्लीट जोड़ दिया। तो इनको काउंट करने का तरीका देखें। यहां हमने काउंट कर लिया, बिल्कुल आसान है, दो ट्रायंगल है। यहां देखो, एक, दो और ये तीन। एक, दो और तीन तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रायंगल है, लेकिन फ्रेंड्स आंसर क्या है? 4 है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। या फिर मैं कहूं कि दो ट्रायंगल तो पहले से थे, जैसे ही ये लाइन जुड़ी, जैसे ही ये लाइन जुड़ी, ये दो ट्रायंगल हमारे पास बढ़ गए। तो ट्रायंगल फ्रेंड्स कितने हो गए? 4 हो गए। अगला देखो, 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल तो डायरेक्ट है, 4 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट हैं। उसके बाद देखो, 3 और 4 को मिला के बना 1, 5, 1 और 2 को मिला के बना 6। ठीक है, उसके बाद 1 और 4 को मिला के बना 7 और 2 और 3 को मिला के बना 8, 2 और 3 को मिला के बना 8। तो हमारे पास ट्रायंगल कितने हो गए फ्रेंड्स? 8। लेकिन बात यह है, कब तक ऐसे काउंट करते रहेंगे? ऐसे कब तक काउंट करते रहेंगे? क्योंकि आगे आगे फिगर जो है बड़ा होता चल रहा है। तो यहां ट्रायंगल फ्रेंड्स कितने होंगे? 10 होंगे। कैसे? समझो एक बार। आप यहां देखो, यहां तक ट्रायंगल कितने थे? 8 थे। यहां तक ट्रायंगल कितने थे? 8। जैसे ही ये लाइन ऐड हुई तो एक ये और एक ये दो ट्रायंगल हमारे पास बढ़ गए। ये दो ट्रायंगल हमारे पास बढ़ गए, तो ट्रायंगल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, लेकिन मैंने कहा इस तरह 1 बाय 1 काउंटिंग हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना? अब डायरेक्ट तरीका देखो, यहां तक छोड़ दो, इससे आगे जब दोनों डायगोनल जुड़ जाएं उसके बाद क्या करना? डायरेक्ट तरीका, अंदर जितने ट्रायंगल हैं, अंदर जितने ट्रायंगल हैं नंबरिंग करना, 1, 2, 3, 4 और उसका जस्ट डबल कर देना। 4 का डबल 8। आगे देखें, 1, 2, 3, 4, 5। अंदर कितने ट्रायंगल आए फ्रेंड्स? 5। तो 5 का जस्ट डबल कर दो, कितना हो गया? 10। यहां देखें, 1, 2,
3 4 5 6 का जस्ट डबल कर दो 12, 1 2 3 4 5 6 7 का जस्ट डबल कर दो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 का जस्ट डबल कर दो 16। तो फ्रेंड्स ये काम हमें करना है, लेकिन आप सोचो कि यहां कर दें 1 2 3 का डबल 6, वो गलत हो जाएगा। दोनों डायगोनल कंप्लीट जुड़े हों, यहां से ऊपर से इधर से या नीचे से सेंटर के ऊपर जब भी लाइन आ रही हो तो ये रूल हमारा लगेगा। और इस फॉर्मेट के ऊपर भी काफी एग्जाम्पल बनते हैं, इस फॉर्मेट के ऊपर भी काफी एग्जाम्पल बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसको वापस आप ध्यान से समझना। इसके बाद अंदर जितने भी ट्रायंगल आए उनका हमने क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। तो देखें फ्रेंड्स इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कैसे, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मेट और है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझें आप। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं क्वेश्चन का, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी डिटेल में हम इसके ऊपर एग्जाम्पल जो है वो कल पढ़ेंगे। आपको दे दिया क्वेश्चन इस तरीके से और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस आकृति में, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो फ्रेंड्स आप देखोगे तो पाओगे, मैं जरा सा हिंट दे रहा हूं, आप इसमें काउंट करके रखना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये जो लाइन है, इस लाइन के इस तरफ का फॉर्मेट देखो और इस लाइन के इस तरफ का फॉर्मेट देखो, और फिर दोनों फिगर एक साथ जुड़े हैं, उनसे आप देखो क्या कोई नया ट्रायंगल आ रहा है क्या। तो फ्रेंड्स ये था। इसके बाद एक फॉर्मेट और है हमारा, इसके बाद एक फॉर्मेट और है, वो फॉर्मेट पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, जो आरपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, पुलिस पटवार में, आईबी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।